आपका नेक्स्ट अध्याय 11 है रचना है। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है किसी दिए गए रेखाखंड को किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, कोई भी रेखाखंड दिया हुआ हो और उसका अनुपात भी दिया हो तो उसकी रचना हम कैसे करें। कम एक्सरसाइज है आपकी 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक रेखाखंड दिया हुआ 7.6 सेंटीमीटर लंबा, इसको हमें 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है रेखाखंड की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर और आपका अनुपात दिया है 5:8। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स निकाल के सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींच लीजिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा। रेखा ये भी खींच लो 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा अनुपात क्या दिया हुआ इस रेखाखंड को हमें 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो 5 और 8 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। ठीक है, तो ये रेखाखंड आपका जो ए बी दिया है इससे एक्यूट यानी मीन कोण बनाते हुए 40 अंश का 50 अंश का 60 का यानी कि 90 से कम हो, 90 और 0 के बीच में कोई रेखा खींच दीजिए इस तरीके से, बिल्कुल सीधी ए एक्स। कितने मीन कोण बढ़ाती हूँ। ठीक है, 90 से कम हो, 80 का हो, 70 का हो, 75 का हो, 60 का हो, 45 का हो। अब इस पर कंपास में यानी प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के 13 चाप लगाएंगे समान दूरी पर। ठीक है, जैसे कि एक ये लगा दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आपको नाम भी दे दीजिए, हो गया आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7 और ये A8, ये A9, A10, ये A11, ये A12 और ये A13। जो सबसे लास्ट वाला है उसको इस बी से मिला दो। ठीक है, A13 को बी से मिला दिया। अब हम इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करेंगे। अब जो दिया है 5, ठीक है, तो जो ये रेखाखंड आपका जो दिया हुआ है BA13 इसके समांतर रेखा खींचेंगे यहां से। ठीक है, तो प्रकार बोलिए और प्रकार की नोक यहां रखो और इस तरीके से एक चाप लगाओ। ठीक है, और इसी प्रकार को उठाकर में यहां रखो और एक चाप ऐसे यहां लगाओ। ठीक है,
अब जो दूरी यही थी वहीं से ये चाप लगाया। अब इस वाले चाप को नाप लेंगे प्रकार से, ठीक है। एक तार प्रकार के यहाँ रखेंगे, दूसरे यहाँ, उतना ही यहाँ से आप काट लीजिए इसमें से, ठीक है। इस चाप को थोड़ा सा और बड़ा करो, इस तरीके से इसको, ठीक है। और बड़ा करो, इस तरीके से इसको मिला, यहां से इसको मिलाते हुए कौन सा E5, सॉरी नॉट E5, सही लगा। अब यहां से ये चाप लगा, और चाप को मिलाते हुए रेखा, मान लो यहाँ ये सी पे काटता है, तो ये कहा A5 से हमने इसको मिलाया था, तो अब ऊपर जो तुम्हारा रेखाखंड ए बी है वो 5:8 में आपका विभाजित हो गया, यानी कि यहाँ पे AC और अनुपात जो CB होगा वो कितना होगा, 5:8, ठीक है। अब देखेंगे रचना के पद। रचना के पद में क्या रखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर 1 रेखाखंड ए बी खींचा, रेखाखंड ए बी बराबर 7.56 सेंटीमीटर का खींचा। नंबर 2, इसके बाद हमने क्या किया था, ए से यानी कि रेखाखंड ए बी से कौन बनाती है रेखा, कौन सी खींची, ए एक्स, रेखाखंड ए बी से नील कोण बनाते हुए रेखा एक्स खींची, ठीक है, ये रेखा एक्स खींची। इसके बाद क्या किया, नंबर 3 जो रेखा एक्स पर समान दूरी पर कितने चाप लगाए, 13, रेखा एक्स पर समान दूरी पर 13 चाप इस प्रकार लगाए कि कैसे लगाए, A1 A2 इसके बराबर है A2 A3 और A2 A3 किसके बराबर, A3 A4 के, और A3 A4 किसके बराबर, A4 A5 के, और A4 A5 किसके बराबर है, A5 A6 के, और ये आपका बराबर है A6 A7 के, ठीक है, और ये आपका बराबर है A7 A8 के, और ये बराबर है आपका A8 A9 के, और ये बराबर है A9 A10 के, ये बराबर है आपका A10 A11 के, और ये A11 A12 के, ठीक है, बराबर ये बराबर है आपका A12 A13 के, और ये बराबर है आपका A12 A13 के। अब ये सारे जो चाप है और लंबाई में कितने, ये जो चाप लगाए समान दूरी पर, तो ये सारे जो रेखाखंड बनेंगे छोटे छोटे वो समान लंबाई के हो जाएंगे। इसके बाद क्या किया था हमने, जो A13 को था वो B से मिला दिया, A13 को B से मिलाया। इसके बाद क्या किया,
नंबर 5, यानी कि BA13 के समांतर क्या खींचा, AC5 या CA5। नंबर 5 BA13 यानी कि CA5 समांतर BA13 खींचा। ठीक है, जो ये रेखाखंड है CA5 किसके समांतर खींचा था हमने, BA13। अब इस प्रकार रेखाखंड हमने क्या किया, A अल्फा इस प्रकार रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित किया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर लिख देना। इसके बाद जो 7वां आपका नंबर आया है AC यानी कि AC अनुपात CB बराबर 5:8। एक बार फिर समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कोई हमें किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, तो सबसे पहले रेखाखंड खींचेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 नंबर 1 है, जिसमें रेखाखंड की लंबाई आपकी कितनी दी है, 7.6 सेंटीमीटर, और इसको 5:8 में विभाजित करना है। सबसे पहले मैंने एक रेखाखंड खींचा 7.6 सेंटीमीटर। इसके बाद रेखाखंड ए की श्रेणी ए से एक नीलकोण बनाती हुई रेखा AX खींची। नीलकोण का मतलब 90 और 0 के बीच में कोई भी कोण ले सकते हैं, 0 से अधिक और 90 से कम। अनुपातों का योग 13 हो गया, तो इस पर समान दूरी पर 13 चाप लगा दिया आपने। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 10 11 12 13। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हमने लास्ट वाले से मिला दी। ठीक है, B को A13 से मिलाया। इसके बाद क्या किया हमने, BA13 के समांतर रेखा कहां से खींचनी थी, 5 से, क्योंकि उसको 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो 5 भाग इधर हो गए, 8 इधर हो गए। तो ये हमने रेखाखंड CA5 खींचा, किसके समांतर खींचा है, BA13 के। और समांतर कैसे खींचते हैं, प्रकार की नॉर्म रखो, यहाँ पे कोई एक चाप लगाओ, उसी दूरी से यहाँ पे चाप लगा दीजिए आप। अब इस चाप को नाप लीजिए, जितना है अपना इस चीज में काट के। इसके बाद ये रचना की पढ़ना। अभी जो मैंने रेखाखंड को विभाजित करना बताया था, अब यहाँ दूसरा टॉपिक है। दिए गए इसके गुणांक के आधार पर दिए गए त्रिभुज के समरूप दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना है। इसमें जो होगा आपको एक त्रिभुज दिया होगा और उसकी भुजाएं दी होंगी। मान लो रफली समझ लो, ये कोई एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, एक भुजा इसके 3 की है, एक 4 की, एक 5 की है। इस त्रिभुज के समरूप हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसके लिए हमें स्केल गुणांक दिया हुआ 4/5। ये स्केल गुणांक होता है, इसका मतलब ये है जो दिया हुआ त्रिभुज है और इसके समरूप हमें जो त्रिभुज बनाना है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है। यानी कि ये त्रिभुज और मान लो इसके समरूप हमें ये त्रिभुज बन गया, इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया। तो त्रिभुज जो ABC है और त्रिभुज ये आपका PBC, इसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो किसमें होगा, 4:5 में। यानी कि जो दिया हुआ त्रिभुज है और जो समरूप त्रिभुज हमें बनाना है या जो अभीष्ट त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 4/5। स्केल गुणांक का मतलब ये है, ठीक है, जो दिया हुआ त्रिभुज है
और जिसकी और हमें जो रचना करनी है उस त्रिभुज की जो संगत भुजा हमारे पास 4 और 5 का होना चाहिए। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक त्रिभुज दी है जिसकी भुजाएं दी है आपकी 3, 4, 5 दिया है। इनको मान लेते हैं ए बी आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई और बी सी 4 सेंटीमीटर हो गई और सी ए आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्केल गुणांक आपका दिया है इसमें 2/5। और स्केल गुणांक बराबर 2/3। भुजाएं हैं आपकी 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए भुजाओं के आधार पर। बीसी खींचिए आपने 5 सेंटीमीटर, खींच लीजिए बीसी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद प्रकार में आप दूरी भर लीजिए कितनी 4 सेंटीमीटर की और यहां रखो और ये चाप लगा दिए। फिर प्रकार में दूरी कितने की ले ली 6 सेंटीमीटर की, यहां से रख के ये चाप लगा। ये बिंदु आपका कौन सा मिल गया ए, इनको मिला दीजिए आप। ये आपका त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब यह जो रेखाखंड बीसी दिया है इससे एक नीलकोण बनाता हुआ रेखा खींच दीजिए बी एक्स, ठीक है। और हमारा स्केल गुणांक कितना दिया है 2/3। अब 2/3 का मतलब 2/3 का भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। तो हमारा जो बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, इस त्रिभुज से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ कितनी जो ज्यादा संख्या हो ध्यान रखना 2 या 3, उसमें से उतने ही इस पर चाप लगाने समान दूरी पे, तो 3 चाप लगा दीजिए 1, 2 और 3। ये मान लो आपका हो गया B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B3। और जो B3 यानी कि लास्ट वाला है उसको C से मिला दो। अब जो आपका दिया CB3, इसके समांतर रेखा कहां से खींचेंगे हम B2 से। क्या हमें कौन सा स्केल लेना है 2/3। तो यहां से B2 से CB3 के समांतर रेखा खींचे, तो उसके लिए क्या कहेंगे प्रकाश की नोक रखो और यहाँ एक चाप लगा दो। उसी दूरी पे आप B2 पे एक चाप लगा दिए ऐसे करके, ठीक है। अब इस चाप को नाप लीजिए, जितना है उतना यहां से लगा दो, ठीक है। जहां भी आए आप इसको मिला दो, इससे मिला के आप ये रेखा खींच दो। ये आपका हो गया C1। अब AC के समांतर रेखा खींचेंगे कहां से C1 से। तो प्रकाश की नोक यहां रखो और एक चाप लगाओ, उसी दूरी से यहां पे एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। अब इस चाप को नाप लीजिए यहां से इतना और इसको मिलाते हुए फिर एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका A1। तो A1 BC1 ही आपका अभिष्ट त्रिभुज है। अब लिखेंगे रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या किया त्रिभुज ABC की रचना की, या एक एक करके इसके पद लिख सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC की रचना की। नंबर 2 फिर क्या किया रेखाखंड, इधर देखो सब, BC से नीलकोण
बनाते हुए रेखा BX खींचे। ये रेखा हमने BX खींची कोण वाली। नंबर 3 रेखा BX पर समान दूरी पर तीन चाप इस प्रकार लगाए। B1 किसके बराबर है? B1 B2 के बराबर B2 B3। इसके बाद क्या किया था हमने? नंबर 4 जो लास्ट वाला था B3 को हमने किससे मिलाया? C से। C को B3 से मिलाया। और इसके बाद क्या किया? नंबर 5 यानी कि CB3 के समांतर कौन सी रेखाखंड खींचा? C1 B2। तो C1 B2 समांतर CB3 खींचा। ठीक है। इसके बाद क्या किया? नंबर 5 नंबर 6 A1 C1 किसके समांतर खींचा? AC के। A1 C1 समांतर AC खींचा। नंबर 7 इस प्रकार त्रिभुज A1B C1 की रचना की। नंबर 8 त्रिभुज A1B C1 ही अभीष्ट त्रिभुज है।